वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ एडवांस पावरफुल फीचर्स ऑफ पावर टेबल। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट कहाँ तक सीखा था? ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। ये क्या ऑप्शन है? जैसे कि आप यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग ऐड किया है, यहाँ जहाँ जहाँ पे नो सेल्स है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी एक अपडेट करें तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग रखना है या फिर नहीं रखना है। जैसे ही पावर टेबल अपडेट होता है तो उसका फॉर्मेटिंग हमें बचा के रखना है या फिर नहीं बचा के रखना। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये सब नाम को यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेटिंग किया। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश में जाके एनालाइज में जाके मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरा फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं टेम्पररी यहाँ पे कुछ मेरा जो पावर टेबल है जो वो जैसे ही अपडेट होए तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरा फॉर्मेटिंग है वो रहेगा और वो रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अमाउंट में मैं टेम्पररी चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लमसम अमाउंट यहाँ पे कुछ चेंज करके ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी नेम, ये जो मैंने नवीन नाम लिखा था वो मल्टीपल जगह पे ऐड कर रहा हूँ। अभी उसके बाद जैसे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आना आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही एनालाइज में जाके अभी ऑप्शन में जाके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम सबसे पहले क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। जैसे ही मेरा पावर टेबल अपडेट हो, ये जो कलर है, ये जो कलर है वो रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। ये जो फॉर्मेटिंग मैंने किया है वो रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो पावर टेबल ऑप्शन में जाके अभी जैसे कि मैंने टेम्पररी यहाँ पे टिक किया है, मैं अभी इसको अनटिक कर देता हूँ। अभी मैं अनटिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा तो देखो फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मेटिंग निकल गया। यहाँ पे फॉर्मेटिंग निकल गया क्योंकि मैंने वहाँ पे अनटिक कर दिया इसलिए। फिर से मैं यहाँ पे कलर कलर ऐड कर रहा हूँ होम में जाके। यहाँ पे फिर से मैंने कोई भी एक कलर ऐड किया, फॉर्मेटिंग ऐड किया। एनालाइज में जाके अभी फिर से पावर टेबल ऑप्शन में जाके यहाँ पे प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग, मैं फॉर्मेटिंग को बचाना चाहता हूँ या फिर नहीं रखना चाहता। अभी मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने टिक अभी मेरे को इसको फॉर्मेटिंग रखना है, मुझे इसमें फॉर्मेटिंग रखना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पे टिक कर दूंगा और यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तो निकल गया फ्रेंड्स। अभी जैसे ही मैं फिर से इसमें कलर ऐड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर से कलर ऐड किया। अभी मैं फिर से इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ अमाउंट में, यहाँ पे कुछ चेंज किया मैंने अमाउंट में। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके जैसे मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं निकलेगा बिकॉज वहाँ पे टिक है। देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग मेरा नहीं निकला। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग को बचा के रख सकते हैं। अपने हिसाब से रखना है या फिर नहीं रखना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। उसमें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट फीचर है इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद है ग्रैंड टोटल। अभी जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रैंड टोटल आपको दिख रहा है। अब अभी ये आपको आप बताना दिखाना चाहते हो या फिर नहीं दिखाना चाहते हो। एनालाइज में जाके ऑप्शन अभी नेक्स्ट है टोटल्स एंड फिल्टर्स। अभी जैसे कि ग्रैंड टोटल को दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे ही अनटिक करूँगा, यहाँ पे और जैसे ही दोनों को अनटिक करूँगा शो ग्रैंड टोटल फॉर टोटल्स फॉर रो एंड कॉलम, जैसे ही ओके करूँगा तो देखो फ्रेंड यहाँ पे नीचे ग्रैंड टोटल नहीं आएगा। फिर इस ऑप्शन में जाके मैं जैसे ही दोनों को टिक कर दूंगा तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखो तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ग्रैंड टोटल ऐड कर सकते हो या फिर नहीं ऐड कर सकते। उसके बाद ऑप्शन में जाके टोटल एंड डिस्प्ले, यहाँ पे लिखा है फिल्टर अलो मल्टीपल फील्ड्स, अलो फिल्टर्स में अलो मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड। तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करूँगा और जैसे यहाँ पे ओके करूँगा तो ये आपको रखना ही है टिक फ्रेंड्स। यहाँ पे यानी मल्टीपल, यहाँ पे इस तरह से देखो फ्रेंड, ये ऑप्शन है, ये मल्टीपल फील्ड का ऑप्शन है, ये जो है ना ये पर फील्ड यानी फील्ड वाइज यहाँ पे ऑप्शन आएगा। फिल्टर आपको रखना है या फिर नहीं रखना है। ऑप्शन में जाके डिस टोटल एंड फिल्टर अलो, यहाँ पे जैसे ही को ओके कर दूंगा यहाँ पे, तो इसको आपको अनटिक ही रखना है फ्रेंड, इसके साथ कुछ नहीं करना है। उसके बाद है सॉर्टिंग। ये जो सॉर्टिंग है यूज़ कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग है, इसको भी अनटिक रखना है फ्रेंड। इसको भी ये ऑटोमेटिक ही यूज़ कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, यानी ऑटोमेटिकली कस्टम अपने हिसाब से मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। ये इसको भी अनटिक रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद
डिस्प्ले में जाके जैसे कि शो एक्सपांड एंड कोलैप्स बटन। तो ये फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो बटन है, ये कोलैप्स, इसको भी कोलैप्स किया, इसको भी कोलैप्स किया और इसको भी कोलैप्स किया। अभी ये जो बटन है ये इसको बोलते हैं एक्सपांड एंड कोलैप्स। मैंने आपको सिखाया था। अभी इसको आपको रखना है या फिर नहीं रखना है, तो ऑप्शन में जाके अभी जैसे डिस्प्ले में जाके शो एक्सपांड एंड कोलैप्स, इसको जैसे ही अनटिक करूँगा तो यहाँ से आपको प्लस माइनस का बटन निकल जाएगा। देखो यहाँ से निकल गया। तो आप इस तरह से रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते, अपने ऊपर है। और फिर से मैं ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में इसको टिक कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, तो वापस से मेरा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पावर टेबल ऑप्शन। उसके बाद सो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स। तो वो फ्रेंड्स क्या है, जैसे अभी देखो फ्रेंड्स, अभी जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे ले जाता हूँ तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अभी मुझे ये जो है ये सब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, वैल्यू, रो, कॉलम। तो वो अभी जैसे कि मुझे ये नहीं देखना है, तो एनालाइज में जाके ऑप्शन डिस्प्ले सो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप, जैसे ही इसको अनटिक करके ओके करूँगा तो यहाँ पे देखो अभी जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो देखो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप डिटेल देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते, ऑप्शन में जाके यहाँ पे टिक कर सकते हो। डिस्प्ले में शो कंटेक्सचुअल टूल टिप्स, इसको मैं फिर से टिक कर दिया, ओके किया, तो देखो वापस अभी दिख रहा है। फॉर अ पर्टिकुलर सेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अभी फिर से पावर टेबल ऑप्शन में जाके डिस्प्ले, अभी देखो मैंने आपको दिखा दिया कि क्लासिक पावर टेबल, यानी हम अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग मल्टीपल कॉलम्स में आपकी फील्ड आ जाएगी। वो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखा दिया है। हम किस तरह से मल्टीपल फील्ड अलग अलग कॉलम में ऐड कर सकते हैं पावर टेबल, यानी अपना जो पावर टेबल का जो डिस्प्ले है वो अच्छी तरह से लेआउट है जो अच्छी तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंट, यानी आपको एक्सपांड, सबसे पहले है प्रिंट एक्सपांड एंड कोलैप्स बटन। जब भी जैसे कि आपको पावर टेबल को प्रिंट करना है तो आपको एक्सपांड एंड कोलैप्स बटन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। पावर टेबल में वो रख सकते हो, रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज, यानी ये जो रो का जो लेबल है, दिस वन, दिस वन, ये जो है अलग अलग रो का जो ये जो लेबल है वो आपको अलग अलग पेज में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उसका ऑप्शन है फ्रेंड्स। रिपीट रो लेबल ऑन ईच प्रिंट। उसके बाद सेट प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट टाइटल रखना है या फिर नहीं रखना है, वो भी आप यहाँ से टिक और अनटिक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा। डेटा में जाके जैसे कि सेव सोर्स डेटा विथ फाइल, ये भी आपको टिक ही रखना है। सोर्स डेटा विथ फाइल, यानी ये जो है हमारा सोर्स डेटा है, ये जो सोर्स डेटा जैसे ही यहाँ पे अपडेट होए तो यहाँ पे भी मेरा पावर टेबल अपडेट होना चाहिए। तो इसको भी आपको फ्रेंड्स टिक ही रखना है। सेव सोर्स डेटा विथ फाइल, यानी हमको ये तो चाहिए ही, यानी आपका जो सोर्स डेटा है वो पावर टेबल के साथ सेव होता रहे। उसके बाद अनेबल शो डिटेल्स, वो भी आपको अनेबल शो डिटेल्स, इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड्स। अभी जैसे कि जैसे कि मैं इसमें किसी भी एक जैसे कि कोई भी एक सेल्स है उसमें मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी मेरे को, देखो। तो इस तरह से इसकी डिटेल आ गई, यानी डबल क्लिक किया तो किसका है, बी सेल्स पर्सन का। तो देखो बी सेल्स पर्सन की यहाँ पे टिक आ गई ऑन क्लिकिंग डबल फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल। अभी जैसे कि सी का है, सी में जैसे ही मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, इस पर जैसे ही मैं जैसे कि ये जो अमाउंट है 5807, इस पर जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो उसकी यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगी फॉर पर्टिकुलर सी पर्सन, क्वार्टर वाइज यहाँ पे पूरा इसका डिटेल आ जाएगा अलग सीट में। जैसे अभी मुझे ये नहीं करना है, डिटेल्स नहीं दिखानी है, तो वो हम कैसे इसको डिसेबल करेंगे। एनालाइज में जाके बायोटेबल ऑप्शन, यहाँ पे डेटा में जाके अनेबल शो डिटेल्स, इस पर अनटिक करूँगा और ओके करूँगा। तो भाई जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखो डेटा नहीं आएगा, वी कांट चेंज दिस पार्ट ऑफ द पावर टेबल। तो देखा फ्रेंड, इस तरह से मैं जैसे कि कोई भी मेरे को डिटेल नहीं दिखानी है तो इस पर डबल क्लिक करूँगा, कोई भी अगर डिटेल देखने की कोशिश करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि पावर टेबल कहाँ से बना है, किस तरह से बना है, इसकी डिटेल्स क्या है। तो इस तरह से उसको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वी कांट चेंज दिस पावर टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, ऑप्शन में जाके डेटा रिफ्रेश व्हेन रिफ्रेश डेटा
यहाँ पे मैं फिर से टिक कर देता हूँ, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जैसे कि आपको ऑटोमेटिकली पायोट टेबल को अपडेट करना है, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स टिक करना है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। अब आपकी ये फाइल जैसे ही ओपन हो जाए, पायोट टेबल मास्टरी की ये जो फाइल जैसे ही ओपन हो जाए, उसमें जो डेटा है, ये जो पायोट टेबल है, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग फाइल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पावर टेबल है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट यानी, अल्ट टेक्स्ट का मीनिंग है जैसे कि आपको पावर टेबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कि ये जो पावर टेबल है उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, पावर टेबल के बारे में जो भी है। जैसे कि कोई बंदा छोड़ के जाता है कंपनी को और उसने पावर टेबल बना दिया है, लेकिन उसने यहाँ पे ऐड किया है कि टाइटल पावर टेबल, जैसे कि टाइटल है सेल्फ डेटा एनालिसिस, इस तरह से इसने टाइटल ऐड किया है। और उसने क्या क्या किया है, यहाँ पे ऐड किया है। जैसे ही उसके इस पे ऊपर ओके करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से अभी फिर से बायो टेबल आपके ऑप्शंस में जाके मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ अल्ट टेक्स्ट में कि भाई सेल्स डेटा एनालिसिस का ये पायो टेबल बना हुआ है। तो इस तरह से पायो टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट वन, डेटा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिटर्न आइटम्स डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। अभी फ्रेंड्स मैं एक सीट ऐड कर रहा हूँ, टेम्पररी फ्रेंड्स। यहाँ पे सीट ऐड करके मैं कुछ डेटा बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे लिखा मार्क्स, नेम में लिख दूंगा ABCD और यहाँ पे मार्क्स लिखूंगा 78 59। लमसम में मार्क्स फ्रेंड्स ऐड कर रहा हूँ। अभी इसमें मैं पावर टेबल ऐड करूँगा, इंसर्ट पावर टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे लोकेशन सेट करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी मैं नेम को इधर रख रहा हूँ और मार्क्स को भी इधर रख रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड, अभी मैं नेम, जैसे कि पता चला कि ये जो A, B और C है ये सब अलग अलग नाम है, उसमें उसकी जगह पे दूसरा नाम है, यानी यहाँ A की जगह पे X है और B की जगह पे Y है। इस तरह से नेम को मैंने अपडेट किया। बाद में मुझे पता चला कि ये जो नेम है वो मैंने गलत लिखे थे और यहाँ पे X और Y कर दिया। अभी जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा, जैसे ही मैं इसको करूँगा फ्रेंड, तो यहाँ पे X और Y तो आ जाएगा आपका। बट आप यहाँ पे जैसे ही फिल्टर में चेक करोगे तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, यानी जो मैंने जो पहले A और B नाम लिखा था AB, तो वो यहाँ पे भी दिखा रहा है ऑलरेडी, बिकॉज बट आई हैव नो डेटा ऑफ AB इन अवर दिस डेटाबेस। तो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो रहा है, वो पायो टेबल की मेमोरी में। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जैसे कि ये नाम तो नहीं दिखना चाहिए फ्रेंड्स मेरे को, ए और बी इज़ नॉट एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट। तो वो हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे ही यहाँ पे जितने नाम है वो यहाँ पे भी फिल्टर में इतने ही डिस्प्ले होने चाहिए। तो उसके लिए एनालाइज में जाके फिर से पावर टेबल ऑप्शंस में जाके यहाँ पे डेटा में जाके इस पर टिक करना है रिटर्न आइटम डिलीटेड, जैसे कि यानी आपने जो आइटम डिलीट किए उसको रखना है या फिर नहीं रखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम टू रिटर्न, यहाँ पे पर फील्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक है, उसकी जगह पे मैं कर दूंगा नन। नन का मीनिंग है कि भाई नहीं रखना है हमें। यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैं फिल्टर ड्रॉप डाउन चेक करूँगा, फिर से अभी मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश करना है फ्रेंड्स, रिफ्रेश करूँगा और फिर से अभी अभी मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। देखो फ्रेंड्स, नाम A और B का नाम यहाँ से निकल गया। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप जैसे कि जिसने डेटा आपने डिलीट किया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी दिखा रहा है और उसको नहीं रखना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा है नाम A और B का। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको ये मैंने यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स। अभी आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। एक्सपांड एंड कोलास बटन रखना है नहीं रखना है, ग्रांड टोटल रखना है, फॉर्मेटिंग ये जो है इसको नहीं रखना है या फिर रखना है, प्रिंटिंग डेटा में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न की, नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटर्न अभी अभी हमने सीखा, और अल्ट टेक्स्ट। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया है पायो टेबल का फीचर्स का ये इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।